बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास एक्सरसाइज नंबर 5.3 तक हमने क्लासरूम में कर लिया था और कोरोना के बाद सब छुट्टियां हो चुकी हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको वीडियो को देखें भी और जो होमवर्क आपको कहा जाए वो होमवर्क आपने करना भी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 का जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो मैंने सर्कल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक डेफिनेशन है, ये आपके बुक पर पेज नंबर 98 पर ये दी हुई है। ये आप देखें ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशन है कि एनी टू नंबर्स xy written in the form x, y is called an ordered pair। यानी अगर दो नंबर्स को राउंड ब्रैकेट्स में x और y की फॉर्म में हम लिख दें तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3, 2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसी तरह से 2, 3 एक अलहदा से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। 3, 2 और 2, 3 ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं ये आपस में इक्वल नहीं हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि खुद से इनकी तरतीब चेंज कर दें, इनकी तरतीब वही रहेगी जो गिवन है। 3, 2 का मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू यानी x की वैल्यू 3 है और 2 यानी कि सेकंड y की वैल्यू 2 है। जबकि ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर यहाँ पे हमें गिवन है इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो आप देख सकते हैं 3, 2 एंड 2, 3 आर डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे नोट दैट में आप देखें लिखा हुआ है कि x, y इक्वल्स टू s, t मीन दो ऑर्डर पेयर सिर्फ उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जबकि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट जो है जैसे ये y है ये किसके इक्वल हो, t के इक्वल यानी सेकंड के इक्वल हो, ये इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर इक्वल लिखा हुआ है कि नहीं दो ऑर्डर पेयर्स के दरमियान में तो इट मीन्स इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं और सेकंड एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पहला ऑर्डर पेयर है 3 - 2a, b - 1 और सेकंड ऑर्डर पेयर है a - 7, 2b + 5 और दोनों ऑर्डर पेयर्स के दरमियान में इक्वल का साइन है। और जब अब इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं और अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है ये वाला 3 - 2a ये इस फर्स्ट एलिमेंट यानी a - 7 के इक्वल होगा और सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है b - 1 ये इस सेकंड एलिमेंट 2b + 5 के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, हम इसको रखते हैं और पहले a और फिर देन b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप देखें 3 - 2a इक्वल्स टू a - 7 और साइड पे दूसरी साइड जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ b - 1 जो कि सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का और जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड ऑर्डर पेयर का दैट इज 2b + 5 ये इसके इक्वल होगा। तो ये आ गया जी हमारे पास b - 1 इक्वल्स टू 2b + 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं a वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें जो 2a लेफ़्ट साइड पे है आप देखें ये नेगेटिव है, अगर मैं इसे राइट साइड पे ले आऊँगा तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको ये करते हैं पहले काम और इस तरह से -7 को जब मैं राइट साइड पे ले आऊँगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 + 7 इक्वल्स टू a और 2a राइट साइड पे आके पॉजिटिव, ये बन गया 2a। 3 + 7 इक्वल्स टू 10 एंड a + 2a इक्वल्स टू 3a। हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है a की,
तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट साइड पे सिर्फ a को हम रहने देंगे, जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इसे लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे 10 पे, ये आ गया 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू a। तो ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/3। इसी तरह से b की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। b को एक साइड पे ले जाते हैं और 2b है राइट साइड पे मेरे पास, तो लेफ़्ट साइड पर b पॉजिटिव है, राइट साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 है लेफ़्ट साइड पे, और जो 5 राइट साइड पे है वो पॉजिटिव है, जब उसे लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो -5 -1 -5 इट विल बिकम -6। और दूसरी चीज़ है कि 2b में से जब आप b माइनस करेंगे तो डेफिनेटली वो सिर्फ क्या रह जाएगा, b रह जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई -6। जी तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ इक्वल्स टू सेट ए बी सी एंड सेट y इक्वल्स टू डी ई, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x। ठीक है, y क्रॉस x में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं कि वो कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये आप देखें, सेट x मैंने लिखा a b c, सेट y लिखा d e, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट x में 3 हैं और सेट y में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x ये कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x ये कितना होगा, इसको हम देखते हैं। इसका मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन y क्रॉस x। ठीक है, तो y क्रॉस x में ऑर्डर पेयर की तादाद हमने अगर फाइंड करनी है तो वो y के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा x के एलिमेंट्स के साथ। वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, और आंसर फिर डेफिनेटली क्या आएगा, 2 इंटू 3 6। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सिर्फ हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, y क्रॉस x हमें फाइंड करने का नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया, आप क्वेश्चन को देखें स्टेटमेंट को, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x। तो हमने बता दिया क्योंकि x में 3 एलिमेंट्स हैं, y में 2 एलिमेंट्स हैं, तो y क्रॉस x में कितने आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन है जो कि है बाइनरी रिलेशन की। ठीक है, तो आप देखें ये डेफिनेशन है, इफ a and b are two non-empty sets then a subset R from a cross b। ठीक है, a क्रॉस b वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, सेट a और सेट b का प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास सेट आएगा a क्रॉस b का, उसमें से एक सबसेट लेना है जिसको R का नाम दिया गया है, उसे बाइनरी रिलेशन कहा जाएगा फ्रॉम सेट a इंटू सेट b। डोमेन ऑफ रिलेशन और सेकंड है रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन है सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। ये देखें, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, रिलेशन लिया गया ए से बी की तरफ। ठीक है, रिलेशन है एक, कोई इसमें से ले लिया गया, 3 ऑर्डर पेयर ले लिए गए हैं, उसमें से 2 4 3 6 एंड 4 8। तो इनमें डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन में से पहला एलिमेंट का सेट जो है ये 2 आ जाएगा, इसमें ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो ये देखें डेफिनेशन थी, डोमेन R इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। तो ये रिलेशन था, रिलेशन में से 2 3 और 4 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट्स थे, तो ये सेट जो बना ये बना डोमेन। सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन है रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज R इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आप देखें, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। तो रेंज क्या आई, 4 6 और 8। ठीक है, जो कि रेंज डेफिनेटली सेट बी में से आनी थी,
और डोमेन आई थी सेट ए में से। क्यों? क्योंकि रिलेशन जो लिया गया वो A क्रॉस B में से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, ये फंक्शन है, मैपिंग है, ये हमारे सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 5.5 पर। तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है जो कि हमने करना है। मैं आपको इसका पार्ट नंबर 2 करवा देता हूँ, जिसमें L क्रॉस M फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 में L क्रॉस L और पार्ट नंबर 3 में M क्रॉस M फाइंड करना है। ये दोनों पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने फाइंड करना है L क्रॉस M। ठीक है, तो L क्रॉस M मैं पहले लिखता हूँ सेट L क्रॉस सेट M। तो इसमें अब क्या आएगा, L क्रॉस M में हम लिखेंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें पहला एलिमेंट L का होगा और दूसरा एलिमेंट M का होगा। करना हमने ये है कि पहले सेट L का एक एलिमेंट हम ले लेंगे, पहला एलिमेंट, इसको पहले हम ऑर्डर पेयर इसका बनाएंगे D के साथ, फिर इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे E के साथ, फिर F के साथ, और फिर इसका ऑर्डर पेयर एंड पे बनाएंगे G के साथ। यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका तमाम सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाया जाएगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट B को सिलेक्ट कर लेंगे उसके साथ, एंड देन फिर C के साथ हम एलिमेंट्स के जो है वो बनाएंगे ऑर्डर पेयर। तो अब हम इसके ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। तो अब देखिए, पहला ऑर्डर पेयर आएगा A कॉमा D, और जो सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा A का E के साथ। तो ये आ गया A कॉमा E। और इसके बाद जो थर्ड हमारे पास आएगा ऑर्डर पेयर A का F के साथ, A कॉमा F, और जो A का लास्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा G के साथ। तो वो हम लिखेंगे A कॉमा G। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे A के साथ हमने चारों के चारों ऑर्डर पेयर बना लिए। अब B की बारी है, तो B के साथ हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं B कॉमा D, B कॉमा E, इसके बाद B कॉमा F, फिर आएगा B कॉमा G, अच्छा, B के साथ भी हमने चारों ऑर्डर पेयर बना लिए हैं। अब जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो C के साथ हम शुरू करेंगे। C को सबके साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर। तो C का पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा D के साथ, C कॉमा D। नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा C का E के साथ, तो C कॉमा E। द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज CF, and the last order pair is C, G। तो स्टूडेंट्स ये तो आगे हमारे पास L क्रॉस M आ गया। ठीक है, और यही आंसर है। अगर आप देखना चाहें ये सही है या नहीं है, तो आप देखें L में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं जबकि M में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं। तो आप ऑर्डर पेयर की तादाद गिन लें, अगर 12 के इक्वल है तो आपका आंसर ठीक है। तो आप इसको गिन सकते हैं, मैंने गिन लिया है, ये 12 हैं। A के साथ भी हमने तमाम ऑर्डर पेयर लिख दिए, B के साथ भी, और फिर C के साथ भी लिख लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1 और 3 आपने खुद करना है। L को L के साथ जब करना है तो A के ऑर्डर पेयर पहले A, B और C के साथ बन जाएंगे, फिर B के A, B और C के साथ, फिर C के A, B और C के साथ, और जब आप M क्रॉस M फाइंड करेंगे तो D के पहले D, E, F, G के साथ, फिर E के D, E, F, G के साथ, देन बाकी दोनों एलिमेंट्स के बन जाएंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके 2 पार्ट्स हमने करने हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट नंबर 3। हमें कहा क्या गया है कि इफ़ सेट L इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X लेस और इक्वल्स टू 5। ये हमें सेट L के बारे में बताया गया है कि सेट L कैसा होगा। ठीक है, तो सेट L में
नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 के इक्वल भी हो सकता है और 5 से छोटे भी हो सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर 5 तक तमाम नेचुरल नंबर आते हैं। ये आ गया जी सेट एल हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा है सेट एम, और सेट एम है, आप इसमें देखें, y such that y belongs to p for prime numbers and y less than 10, यानी 10 से छोटे तमाम प्राइम नंबर्स जो हैं वो होंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे करता हूँ, लिखता हूँ 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होंगे। आप जानते हैं प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 is a prime number, 3 is also a prime number, and the next prime number is 5, another prime number is 7, 7 के बाद 8, 9, 10, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, तो m हमारे पास आ गया, जो कि हमें कंडीशन गिवन थी कि m में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि प्राइम नंबर्स हैं और 10 से छोटे होंगे। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए 2, 3, 5 एंड 7। तो ये मैंने पहले सेट्स को लिख लिया कि सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L to M, ठीक है। L to M का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल L से M की तरफ रिलेशन है, और अगर L से M की तरफ रिलेशन है तो यू नो दैट L क्रॉस M की बात हो रही है, ठीक है, किसी और चीज़ की बात नहीं हो रही। M क्रॉस L नहीं है, L क्रॉस M है, बिकॉज रिलेशन है फ्रॉम L टू M, L से M की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है, ऐसा रिलेशन होगा R2 जो है, R2 R2 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हमें बताया गया है एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x। ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। मीन L क्रॉस M में से आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी ऑर्डर पेयर ऐसा लेना है जिसमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे L क्रॉस M तो नहीं लिख रहा क्योंकि L क्रॉस M काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। L में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है और M में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। मैं बजाय इसके कि 20 ऑर्डर पेयर का एक रिलेशन, मतलब वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं, मैं डायरेक्ट रिलेशन की तरफ आ रहा हूं। और रिलेशन में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स कहा गया है, लिखें, ऐसे ऑर्डर पेयर लिखें उस L क्रॉस M में से जिनमें दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, y इक्वल्स टू x हो। तो हम देखते हैं L का जब M के साथ रिलेशन लिया जाएगा तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट इक्वल आ सकते हैं। अब देखें, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसमें भी एक एलिमेंट 2 है, तो एक तो हमारे पास ये वाला आ सकता है कि 2 और 2 इक्वल है। दूसरा 3 इस 3 के इक्वल है, दो एलिमेंट्स इक्वल आ गए, ये भी एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा इक्वल वाला। इसी तरह से ये 5 और 5 इक्वल हैं, तो एक थर्ड जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा वो 5,5 का बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप देख लें और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो यानी कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं बनेगा जिसमें ये इक्वल आए, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स इक्वल आए। तो हम इनको लिख लेते हैं। तो पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बना वो बना 2,2, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर बना वो बना है 3,3। थर्ड हमारे पास ऑर्डर पेयर बना 5,5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका सेकंड जो पार्ट था उसका, ठीक है। इसको हम बंद कर देंगे एक सेट में। तो ये रिलेशन आ गया R2। हमने कंडीशन फुलफिल कर ली, जिसमें कंडीशन में क्या था कि ऐसे ऑर्डर पेयर आने चाहिए जिनमें दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3 जो है, R3 हमने फाइंड करना है इसमें। तो R3 सॉरी जी, तो R3 में देखते हैं कैसे एलिमेंट्स होंगे। R3 में ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिन दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर 6 आए, ठीक है। जिन दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर क्या आए, 6 आए। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं L क्रॉस M, यानी L से M की तरफ जो रिलेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनना था, उसमें देख लेते हैं कि
दो एलिमेंट्स ऐसे जिनको प्लस किया जाए आंसर 6 आए, वो कौन कौन से ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। तो अगर मैं देखूं कि पहले ले लूं अपना फर्स्ट वाला एलिमेंट 1, तो 1 को 2 के साथ ऐड करने से तो नहीं आएगा, 3 के साथ करने से भी नहीं। हाँ अलबत्ता 1 को 5 के साथ अगर मैं ऐड करूं तो 6 आ जाता है। 1 को 2 में ऐड करने से भी नहीं आ रहा, 3 में ऐड करने से भी नहीं आ रहा, 7 में ऐड करने से भी 6 नहीं आ रहा, लेकिन 5 में ऐड करने से 6 आ जाता है। तो पहला मेरा जो ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1,5। अब बात आती है सेकंड एलिमेंट को चेक करते हैं। तो 2 जो एलिमेंट है इसको 2 में ऐड करें 4 आता है, 3 में ऐड करने से 5 आता है, 5 में ऐड करने से 7 आता है, 7 में ऐड करने से 9 आएगा। तो 2 का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा। 3 से देखते हैं, तो 3 में जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो आप देखिए 3 को 3 में ऐड करेंगे तो आंसर 6 आएगा, किसी और के साथ तो नहीं आएगा ना। इस तरह से 4 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 5 को किसी भी, ये जो एलिमेंट है हमारे पास 2, 3, 5 या 7 में ऐड करने से आंसर 6 नहीं आता। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास कितने बन गए, हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर बने। तो मैं उन 3 ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे आंसर में लिख देता हूँ। पहला आया है 1, 5, तो 1,5 ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास। और सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आया है 3,3, मैं उसको लिखता हूँ 3,3। और जो लास्ट ऑर्डर पेयर है वो आया है 4,2, 4,2। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.5। आपने देखा इसमें जो दो रिलेशन दिए गए थे R2 और R3, जो उनमें कंडीशंस थी हमने वो देख ली। अच्छा, नीचे एक और चीज़ सिर्फ लिखी हुई है, मैं समझा शायद वो नहीं है इसमें। ऑल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बता दिया था डोमेन और रेंज का, तो वरना हमें दोबारा देखनी पड़ती। तो हमने डोमेन और रेंज भी इनकी लिखनी है, R2 की भी और R3 की भी। तो चलें पहले हम डोमेन लिख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ R3 ये क्या बनेगी। डोमेन के बारे में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं, किसी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। तो आप देखें R2 के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 है और थर्ड का 5 है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डोमेन 2, 3 और 5। इसको मैंने सेट में कर दिया तो ये डोमेन सेट आ गया। इस तरह जो रेंज होगा, सॉरी R3 की बजाय यहाँ पे R2 था, जो गलती होगी ये R2 था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब रेंज जो है R2 की वो क्या है, आप देखें वो भी यही चीज़ है, सेम टू सेम, क्योंकि सेकंड एलिमेंट 2 है, फिर 3 है और फिर 5 है। तो हमारे पास इसकी रेंज आ गई 2, 3, 5। ये R2 की दोनों रेंजेस आ गई। आपने R2 लिख के उसके बाद रेंजेस लिखनी थी, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया नीचे। इसको ऊपर भी किया जा सकता है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ अगर ये ऐसे हो जाता है तो। तो ये देखिए यहाँ पे आपने R2 के नीचे इसको लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसकी R3 की डोमेन। इस तरह से आप R3 की डोमेन और रेंज लिख लेंगे। डोमेन में R3 की डोमेन में क्या आएगा, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1, 3 और 4, जबकि रेंज में आएगा 5, 3 और 2। ठीक है, तो वो अब आप खुद लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 5.5 भी हमारी कंप्लीट होगी, मतलब हमारा ये 5th चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। होमवर्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे जो है होमवर्क की पिक्चर्स भी सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलेंगे।